नमस्कार। आपकी पाठ्य पुस्तक में सूरसागर में से संकलित गोपी प्रेम संबंधी पदों को हमने कल पढ़ा। आज हम इसी के निरंतरता में गोपी प्रेम संबंधी 10वां पद पढ़ेंगे। अब तो प्रगट भई जग जानी, वा मोहन सो प्रीति निरंतर, क्यों अब रहेगी छानी। कहा करो सुंदर मूर्ति, इन नैननी मांझ समानी, निकसत नहीं बहुत पचिहारी, रोम रोम अरुझानी। अब कैसे निर्वारी जाते हैं, मिली दूध जो पानी, सूरदास प्रभु अंतर जामी, और अंतर की जानी। इस पद में गोपियाँ अपने प्रेम के बारे में बताती हैं कि कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम अब जग जाहिर है, अब संसार के सामने आ चुका है। वा मोहन सो प्रीत निरंतर, क्यों अब रहेगी छानी। उन कृष्ण के प्रति हमने जो प्रेम किया है वह अब छिपा कैसे रह सकता है, अर्थात छिपा हुआ नहीं रह सकता है। कहा करो सुंदर मूर्ति, इन नैननी मांझ समानी। क्या करें, कृष्ण की जो सुंदर मूर्ति है वह हमारे नेत्रों में इस तरह से उलझ करके रह गई है कि वह निकाले नहीं निकलती है। निकसत नहीं बहुत पचिहारी, रोम रोम अरुझानी। और यदि हम चाहें कि जग हंसाई के को सोच करके कि जग को नहीं बताना, ये सोच करके कृष्ण के प्रेम से स्वयं को अलग कर लें, तो इसके लिए हमारे नेत्रों में से कृष्ण की जो मधुर मूर्ति बसी हुई है उसे निकालना ज़रूरी है। और यदि उसे हम निकालने का प्रयास करते हैं तो वह बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि उनकी मधुर मोहनी मूर्ति हमारे नेत्रों के माध्यम से प्रत्येक रोम रोम में जा कर के उलझ गई है। अर्थात कृष्ण के प्रति गोपियों का जो प्रेम है उसमें वे पूरी तरह से डूबी हुई हैं। कृष्ण प्रेम से वे बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकती हैं। अब कैसे निर्वारी जाती है, मिली दूध जो पानी। आगे गोपियाँ कहती हैं एक और उदाहरण के माध्यम से कि जिस तरह दूध में पानी मिला दिया जाए और फिर कहा जाए कि दूध में से पानी को अलग कर लो, तो वह संभव नहीं है। उसी तरह से कृष्ण के प्रति हमारा जो प्रेम है उससे हम अलग रह करके जीवित नहीं रह सकते हैं। कृष्ण के प्रेम से हम अलग बिल्कुल भी नहीं हो सकती हैं। सूरदास प्रभु अंतर्यामी, और अंतर की जानी। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु तो अंतर्यामी हैं, वे सभी को के अंतर को अर्थात सभी के हृदय को जानने वाले हैं। अतः वे निश्चित रूप से गोपियों के उनके प्रति जो प्रेम है उसे भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सूरदास ने गोपियों के इस प्रेम के बारे में एक जगह और भी इसी तरह का पद लिखा है। उर में माखन चोर गड़े, अब कैसे हूँ निकसत नहीं उदो, तिरछे है जोड़े। वहाँ पर भी गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हृदय में माखन चोर की जो छवि है, अर्थात कृष्ण मक्खन चुराते हुए कृष्ण की जो छवि है वह हमारे हृदय में इस तरह से बस गई है कि अब वो निकाले नहीं निकलती है। क्योंकि वह मूर्ति जो है वह तिरछी है, और तिरछी होने के कारण वह निकाले नहीं निकलती है। जिस तरह से इस पद में उन्होंने बताया है कि कृष्ण प्रेम से हम स्वयं को अलग नहीं कर सकते, उसी तरह इस पद में भी यही बताया गया है। आगे हम कृष्ण के आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित विरह के पदों को देखते हैं। विरह, जैसा कि आपको पता है, जब कोई प्रियतम हमसे दूर चले जाते हैं या प्रियतमा हमसे दूर चली जाती है तो विरह वर्णन वहीं से शुरू होता है। यहाँ पर भी जो गोपियों का विरह है वो कहाँ से शुरू हुआ। कंस ने अक्रूर जी को भेज करके कृष्ण को मथुरा बुला लिया। जब मथुरा बुला लिया तो कृष्ण एक क्षण में गोपियों को छोड़कर चले गए। छोड़ते समय उनके मन में जरा भी कोई दुख पछतावा नहीं था, और वे एक मधुर मुस्कान के साथ उनको छोड़कर चले गए। इस बात से गोपियाँ बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गई। और जब बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गई, कृष्ण ने भी सोचा कि जब गोपियाँ इतनी ज़्यादा विरह से व्याकुल हैं, क्यों नहीं उनको ढाढ़स बंधाने के लिए किसी को भेजा जाए। और जब वो ढाढ़स बंधाने के लिए अपने एक सखा उद्धव को भेजती हैं तो उद्धव आकर के उनको ज्ञान का उपदेश देते हैं। इसी प्रसंग को भ्रमर गीत में बताया गया है। भ्रमर गीत जो है वह सूर्य के सृजन का उत्तमांश है। इसका प्रारंभ कृष्ण के सखा उद्धव के गोपियों के पास आने से होता है। इसमें उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हैं, जिसको कि गोपियाँ सिरे से खारिज कर देती हैं। सूर्य की गोपियाँ साधारण विरहिणी नायिकाएँ नहीं हैं,
वे विरह में भी हास, परिहास एवं माधुर्य को ढूंढने वाली हैं। सूरसागर का ये जो अंश है भ्रमर गीत, जिसमें से आपके इस पद को लिया गया है, इस अंश में विप्रलंब श्रृंगार की सरिता अटखेलियाँ करती हुई प्रवाहित होती प्रतीत होती है। तो आइए देखते हैं आपकी पाठ्यपुस्तक में संकलित 11वां पद। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हर लियो तनक चितवन में, चपल नयन की कोर, पकड़े होते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, गए छड़ाए तोरी सब बंधन, दे गए हंसन या कोर, चौकी परी जानत निस बीती, दूत मिलो एक भौर, सूरदास प्रभु बरबस लूटो, नागर नवल किशोर। गोपियाँ कहती हैं, मधुकर श्याम हमारे चोर। जब उद्धव कहते हैं कि तुम कृष्ण को भूल जाओ, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, वह मोक्ष का साधन है, तो गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, कृष्ण हमारे चोर हैं, उन्होंने हमारा बहुत कुछ चुराया है। क्या चुराया है? मन हर लियो तनक चितवन में, चपल नयन की, अपने चंचल नेत्रों की चितवन के माध्यम से उन्होंने हमारे मन को चुरा लिया है। एक हल्की सी चितवन, हल्की सी टेढ़ी दृष्टि देख करके उन्होंने हमारा मन मोह लिया है। उनकी उस चितवन से हम उनके प्रेम की वशीभूत हो गई हैं। और जब कोई चोर पकड़ में आ जाता है तो उसे क्या करना होता है? उसको पकड़ करके रखना होता है। हमने भी वही किया। जब उन्होंने हमारे मन को चुरा लिया, हमने भी उनको अपने हृदय के अंदर जोर ज़बरदस्ती करके बांध के रखा। पकड़े होते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति की जोर। हमने अपने हृदय के अंदर उनको अपने प्रेम के जोर से, अपने प्रेम के द्वारा पकड़ करके रखा। हमको लगा कि हमारे प्रेम से वो भी बंध जाएंगे, लेकिन वो कब बंधने वाले थे? गए छड़ाए तोरी सब बंधन, दे गए हंसनिया को। उन्होंने तो हमारे मन को हर लिया, चोरी कर ली, लेकिन जब हमने उनको पकड़ा, अपने प्रेम के वश किया, हमने सोचा कि हमारे प्रेम के वश होकर के वो हमारे हृदय में ही रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो तो हमारे प्रेम पाश को छुड़ा करके एक क्षण में चले गए। गए छड़ाए तोरी सब बंधन, सारे बंधन तोड़ करके, प्रेम के सारे बंधन तोड़ करके, और वे एक मधुर मुस्कान दे करके यहाँ से चले गए। उन्हें जाते समय जाने का जरा भी दुख नहीं था। चौकी परी जानत निस्बीती, दूत मिलो एक बार। उसी समय हम मूर्छित सी हो गई। हमें पता ही नहीं कि किस तरह से कृष्ण एकाएक किस तरह जा सकते हैं। हम इस दुख से उबरने का प्रयास कर रही थी। उबरना तो संभव था ही नहीं, लेकिन जैसे ही हमारी निद्रा टूटी तो हमको एक दूत मिला। और वो दूत किसका भेजा हुआ था? कृष्ण का भेजा हुआ दूत था। वो जो दूत मिला, उसने तो आकर के हमें और भी ज़्यादा व्याकुल कर दिया। क्यों व्याकुल कर दिया? सूरदास प्रभु बरबस लूटो, नागर नवल किशोर। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि वो जो चतुर उद्धव हैं, चतुर जो उनके सखा हैं, कृष्ण तो चतुर हैं ही, लेकिन उनके सखा भी बहुत चतुर हैं, और उन चतुर सखा ने आकर के हमारा तो सब कुछ ही लूट लिया। सब कुछ क्या लूट लिया? देखिए, श्रृंगार का जो वियोग पक्ष होता है वो सदा संयोग की इच्छा से युक्त रहता है। जब प्रियतम पास में नहीं है तो गोपियाँ चाहती हैं कि उनके मिलन की जो सुखद स्मृतियाँ हैं उनके सहारे ही समय व्यतीत करें, किंतु उद्धव आकर के उन्हें उससे भी वंचित करना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम कृष्ण को भूल जाओ और निर्गुण की उपासना करो। निर्गुण की उपासना करने का मतलब कृष्ण को भूल जाना, और कृष्ण को भूलना मतलब गोपियों का पूरी तरह लुट जाना। तो उनका यही संदेश, यदि प्रियतम का कोई दूत आता है तो हमें ये लगता है कि वह प्रियतम का कोई संदेश लाएगा, लेकिन जब वह दूत आकर के ये कहे कि तुम अपने प्रियतम को भूल जाओ, तो गोपियाँ स्वयं को लुटा हुआ महसूस नहीं करेंगी तो क्या करेंगी? यहाँ पर गोपियाँ भी यही कह रही हैं कि उद्धव को देख करके हमें लगा कि कृष्ण का कोई दूत आया है, वो हमें कोई उनके आने का संदेश देगा, लेकिन बजाय उनसे मिलने का कोई संदेश देने के, उनके आने का कोई संदेश देने के, वो तो ये संदेश देने के लिए आए हैं कि तुम उन्हें भूल जाओ तथा निर्गुण की उपासना करो। तो उनके आने ने तो हमको पूरी तरह से ही लूट लिया, हम स्वयं को पूरी तरह से लूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर इस पद में गोपियों का जो विरह है वह बहुत ही मार्मिक रूप से अभिव्यक्त हुआ है कि हम प्रियतम नहीं हैं, प्रियतम की स्मृतियाँ हैं, उनको भी छीनने के लिए उनका एक दूत आ गया है। तो यहाँ पर सूरदास का विरह वर्णन हमें बहुत ही सुंदर रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। धन्यवाद।